हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। टेस्ट नंबर या सेट नंबर 40 रहेगा। 39 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिस परीक्षा में जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो या ये टेस्ट हेल्पफुल रहेगा। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर होंगे, उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? तो आंसर रहेगा सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो किस राज्य में था? आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में। अगला दे रखा है क्वेश्चन, किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता था? यानी किसे पंचम के नाम से जाना जाता था? तो आंसर रहेगा आर.डी. बर्मन को। किसे? आर.डी. बर्मन को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? आंसर रहेगा बिहार। बिहार के कहाँ पे? तो सासाराम। सासाराम बिहार में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर रहेगा 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे था? तो भारत में हरित क्रांति से संबंध था। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक थे। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन दे रखे के.आर. मुखर्जी, बी.आर. कंबोज या समीर वी कामत या जयशंकर। तो किसे दिया गया है? तो आंसर बी सही रहेगा, बी.आर. कंबोज को दिया गया है। ये हरियाणा में है। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति है? ये भी पूछा जा सकता है। तो चौधरी चरण सिंह। कौन सी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है ये? तो हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसके कुलपति को मिला है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इसमें ये और पूछ सकता है, यानी किसके द्वारा दिया गया है इन्हें? कौन सा? स्वामीनाथन किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? तो एक कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा दिया गया। ये भी याद रख लेना, कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा। कौन है कर्नाटक के राज्यपाल? तो थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत के द्वारा ये दिया गया है। कौन सा? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कौन सी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऑप्शन दे रखे हैं, बी.एम. कौल, नंदिनी दास, शक्तिकांत दास या विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है द फ्यूचर ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, विमल जालान के द्वारा। ये पूर्व आर.बी.आई के गवर्नर रहे हैं। आर.बी.आई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। गवर्नर रहे हैं और ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। राज्यसभा सदस्य पूछा जाए तो कब से? 2003 से लेकर 2009 तक राज्यसभा सदस्य। क्योंकि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इसलिए 2003 से लेकर 9 तक रहे थे राज्यसभा सदस्य। अच्छा, ये पूछे ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? अगर प्रकाशित पूछे तो कब हुई थी? तो 1 जून 2006 को हुई थी। 1 जून 2006 को हुई थी। शक्तिकांत दास जो आर.बी.आई के वर्तमान गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। पूछा जाए तो कौन से नंबर के? तो ये 25वें गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला पूर्ण बालिका स्कूल कहाँ खोला गया? कौन सा पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल? भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? किस राज्य में खोला गया और जगह पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या हरियाणा में। तो कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी के कहाँ पे खोला गया है? तो ये वृंदावन में खोला गया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, यानी उद्घाटन? तो शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री। और इनके साथ कौन थे? तो इनके साथ यूपी के सीएम थे। रक्षा मंत्री वर्तमान कौन है? तो राजनाथ सिंह है। और यूपी के सीएम कौन है, ये आपको बताना है कौन है वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री। अच्छा, ग्राम पूछे तो वृंदावन के किस ग्राम में हुई है? तो वात्सल्य ग्राम में हुई है। अच्छा, इसमें कितने एडमिशन होंगे इस सैनिक स्कूल में? तो 120 सीटें हैं। अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कलामंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसको? कलामंडलम गोपी को पद्मश्री मिला है। तो किसके लिए मिला है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली के लिए। तो आंसर डी सही रहेगा। किसके लिए मिला है? तो कथकली के लिए मिला है। कथकली के और कौन कौन से? कथकली कहाँ का नृत्य है पहले तो ये बताओ। तो ये केरल का है। कथक है उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। अगर रेड्डी शब्द आ जाए, जैसे कलाकार के पीछे रेड्डी आए, तो वो किसके होंगे? तो वो कुचिपुड़ी के होंगे, यानी कच्ची पूरी रेड्डी नहीं हुई है और अंधे लोग खा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का है। केरल के कौन कौन से? कथकली। कथकली का पूछा जाए तो कौन कौन से कलाकार होंगे? तो रमन कुट्टी, रमन कुट्टी नायर। और कथक के पूछे जाए आपसे कलाकार, कथक के तो कौन कौन से? पंडित बिरजू महाराज, ये तो आप सभी को पता होगा। पंडित बिरजू महाराज और शोभना नारायण, शोभना नारायण, लच्छू महाराज। ये किसके हैं सभी? तो ये सभी हैं कथक के, यानी कथक उत्तर भारत यानी यूपी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी यानी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं? सर्वाधिक ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्किम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या असम राज्य में। तो किस में रहते हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। यानी भारत के कितने परसेंट रहते हैं? तो 17.36% बौद्ध। कितने? महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र की कुल आबादी का पूछे, कुल आबादी का पूछे कितना परसेंट? तो 56%, यानी आधे से ज़्यादा हैं बौद्ध धर्म के लोग महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन कौन से होते हैं आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं? जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। गेब्रो, डायोराइट, फेलसाइट, प्यूमाइस
ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और इसमें से कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रायोलाइट आंसर रहेगा सही, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बाकी मैंने ये उदाहरण बता दिए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया, यानी 2021 का नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है। किसमें, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। किसे मिला है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पंडित बिरजू महाराज, गुरु विपिन सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम या चित्रा विश्वेश्वरन। किसे मिला है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, चित्रा विश्वेश्वरन। क्या मिला है, तो नाट्य कला निधि पुरस्कार मिला है 2021 वाला। पद्मा सुब्रमण्यम को क्या मिला है, तो ये किस किस से संबंध रखती है, तो ये भी भरतनाट्यम से ही संबंध रखती है, भरतनाट्यम के ही कलाकार है। कौन, पद्मा सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, कौन बुलाता है बैठक राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन की, तो ऑप्शन दे रखे हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या विधानसभा उपाध्यक्ष। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो आंसर सी सही रहेगा, राज्यपाल बुलाते हैं। और राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद पूछे तो 153 में होगा, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। और नियुक्ति, यानी नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद किसमें के तहत होगी, 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कर्ष गैस नहीं है, यानी एक उत्कर्ष गैस नहीं है, यानी नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस या अक्रिय गैस या जीरो समूह गैस, ये सभी एक ही नाम है। कितनी गैस है, नोबेल गैस या अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो 6 गैस है ये। अगर पूछा जाए तो आवर्त सारणी में कौन से समूह में आती है, अगर आवर्त सारणी में पूछे, आवर्त सारणी में पूछा जाए तो ये 18वें समूह में आती है। ये कितनी गैसें हैं, तो 6 गैसें हैं। कौन कौन सी है, तो होगी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। कौन सी होगी, रेडॉन। हो गई 6, 1 2 3 4 5 6 होगी। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, जैसे हीलियम को तो HE से लिखा जाता है प्रतीक, नियोन को NE से, आर्गन AR, क्रिप्टॉन को KR, जिनोन को XE और रेडॉन को RN। परमाणु संख्या कितनी होती है इनकी, परमाणु संख्या पूछी जाएगी आपसे, सीधा पूछा जा सकता है संख्या। हीलियम 2 पे आते हैं, नियोन कितने पे आते हैं, तो 10 पे, आर्गन 18 पे, क्रिप्टॉन कितने पे आते हैं, तो ये 36 पे परमाणु संख्या, जिनोन की 54 और इसकी रेडॉन की कितनी होती है, तो 86 होती है।
ये सभी। तो इसका आंसर कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, नाइट्रोजन अक्रिय गैस यानी उत्कर्ष गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? यानी प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है। कब हुआ है वो? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगर तारीख पूछी जाए तो 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 1976 को हुआ है। कौन से शब्द? तो 3 शब्द जोड़े गए। 2 शब्द इसमें दे रखे हैं, तो कौन कौन से? तो ऑप्शन बी से रहेगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और एक और जोड़ा गया था, तीसरा कौन सा था? तो अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुताप्पा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कौन पूछ रखा है? तो सुताप्पा तालुकदार मोहिनीअट्टम, ओडिसी या कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। बाकी सभी पता होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो सुताप्पा के बारे में बताना है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, ओडिसी के बारे में। ओडिसी वाले कौन से कलाकार होते हैं जिनके पीछे महापात्रा लगा होता है? वो सभी ओडिसी के कलाकार होते हैं शास्त्रीय नृत्य के, जैसे सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा, महापात्रा, पंकज चरण महापात्रा, पंकज चरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा को तो आप सभी जानते ही होंगे, उनका नाम तो बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन के आंसर थे। जिनके पीछे महापात्रा लगा हो वो ओडिसी के, और जिसके पीछे रेड्डी लगा हो वो कुचिपुड़ी के होंगे, यानी कच्ची पूरी है, रेड्डी नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्न में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? कौन सा? सिद्धि धमाल। अगर धमाल पूछा जाए आपसे तो वो किस में किया जाता है? तो वो हरियाणा में किया जाता है। सिद्धि धमाल पूछा जाए तो आंसर कौन सा सही रहेगा? आंसर सी सही रहेगा, गुजरात राज्य में किया जाता है, गुजरात राज्य का। और गरबा एक त्योहार परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा? लाओ नृत्य। ये किस राज्य में किया जाता है? तो लाओ मेघालय का है। किस राज्य का है? तो ये लाओ मेघालय का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल के राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? यानी कौन करता था वैदिक काल में? वैदिक काल के संस्थापक यानी वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आर्यों को माना जाता है। उस समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में भारत को क्या कहा जाता था? तो आर्यावर्त कहा जाता था। और धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पुरोहित के द्वारा किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने
या ठाकुर ने, तो कब लौटाई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन, कामागट्टा मारूकांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जब जनरल डायर ने अमृतसर में गोली चला दी थी निहत्थे पर। तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी, वापस कर दी थी। अच्छा, इन्हें मिली कब थी नाइटहुड की उपाधि? तो 1915 में मिली थी इन्हें। और लौटाई कब भी थी? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। अच्छा, इन्हें पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किसके लिए मिला था? नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था इन्हें। साहित्य के क्षेत्र में किस उपन्यास के लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1913 में मिला था। घोषणा कब हुई थी? अगर घोषणा पूछी जाए तो 1912 में घोषणा हो गई थी। मिला कब था? तो 1913 में मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 164। तो कौन सा सही रहेगा विधेयकों पर स्वीकृति? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अनुच्छेद 200। वैसे राज्यपाल का अनुच्छेद कौन सा है? यानी राज्यपाल अनुच्छेद किस में आता है? तो अनुच्छेद 153 में। राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 में क्या आता है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। आती है। अनुच्छेद 155 में, ये पहले ही बता दिया मैंने, राज्यपाल की नियुक्ति आती है। इसमें किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 156 पूछा जाए तो राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताता है। राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 159 किसके बारे में बताता है? तो ये राज्यपाल की शपथ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 161 इम्पोर्टेंट है, ये किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 161, तो ये क्षमादान के बारे में, यानी राज्यपाल क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जो क्षमादान दे सकता है। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आपको टेस्ट कैसा लगा? अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी प्रकार का तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।